दोस्तों, क्या आपको पता है सरकार हर साल लाखों छात्रों को स्कॉलरशिप देती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनको सही जानकारी ना होने की वजह से वो स्कॉलरशिप फार्म नहीं भर पाते हैं, जिससे उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है। तो आज मैं इस वीडियो में सही और सटीक जानकारी आपको दूंगा, जिससे आप स्कॉलरशिप फार्म भरें, क्या प्रक्रिया होती है, कहां से आवेदन करें, आवेदन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो ये पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। छात्रों को फार्म कैसे भरना है? तो कि फार्म भरने के दो तरीके हैं, या तो आप स्वयं से भी भर सकते हैं या अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र में जाकर के फार्म भरा सकते हैं। दूसरी बात है छात्रवृत्ति के पात्रता क्या है, यानी जो स्कॉलरशिप फार्म जो छात्र भरेंगे उनके पास क्या होना चाहिए, उनके वो योग्य हैं कि नहीं है, इसके बारे में जानकारी देंगे। आय प्रमाण पत्र किसका लगेगा, कितना पुराना लगेगा, जात प्रमाण पत्र कितना पुराना लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा कि नहीं लगेगा। उसके बाद स्कॉलरशिप कब आएगी, ये सबसे बड़ी बात है, कब आएगी। दूसरी बात है स्कॉलरशिप कितनी आएगी। और आपको सबसे अहम बात है कि फार्म भरते समय कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो अक्सर बच्चे कर देते हैं, आपको उन मिस्टेक से, उन गलतियों से बचना चाहिए। तो अपने पहले टॉपिक पर बात करते हैं, फार्म कैसे भरना है। तो स्कॉलरशिप फार्म जो है आपको एक वेबसाइट मिलती है scholarship.gov.in, इस पर आप भर सकते हैं, या आप सीधे NSP पोर्टल पे जाकर भी फार्म भर सकते हैं। यह काम आप स्वयं भी कर सकते हैं, और या फिर अपने जनसेवा केंद्र जो आपके पड़ोस, जो आपके नज़दीक, या आपसे जो जिसको आप जानते हों वहाँ से करवाएं। तो अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 पे, जो है स्कॉलरशिप फार्म के लिए पात्रता, यानी कौन से बच्चे स्कॉलरशिप फार्म के लिए पात्र हैं और कौन से छात्र पात्र नहीं हैं। देखिए, वैसे तो सभी बच्चे पात्र होते हैं, सभी स्कॉलरशिप भर सकते हैं, लेकिन एक वो बच्चे फार्म नहीं भर पाएंगे जो फेल हो गए हैं। किसी कक्षा में मान लेते हैं 9th में फेल हो गए हैं तो नहीं भर पाएंगे, 10th में फेल हो गए हैं तो नहीं भर पाएंगे। जो अगर किसी कक्षा में कोई छात्र फेल हो जाता है तो वो स्कॉलरशिप फार्म नहीं भर पाएगा। दूसरी बात है, अगर यूपी के बाहर का कोई बच्चा है, जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा मध्य प्रदेश का है और वो यूपी में किसी रिलेटिव के यहाँ रह रहा है, तो वो भी स्कॉलरशिप फार्म नहीं भर पाएगा। तो अब हम बात करेंगे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, यानी कौन कौन से कागज़ आपको फार्म भरते समय लगेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आय प्रमाण पत्र की। आय प्रमाण पत्र सभी छात्रों के लगेगा। आय प्रमाण पत्र सभी छात्रों का लगेगा, चाहे वो छात्र जनरल कैटेगरी के हों, चाहे वो छात्र OBC कैटेगरी के हों, चाहे SC हों, और चाहे वो छात्र ST हों। और एक बात, आय प्रमाण पत्र जो है वो छात्र के पिता का लगेगा, छात्र के पिता का लगेगा, यानी उसके फादर का लगेगा आय प्रमाण पत्र, बच्चे का आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। दूसरी बात, आय प्रमाण पत्र बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि इसको 6 महीने के, जैसे मान लो 6 माह पुराना है तब ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा पुराना है, 1 साल का हो गया है, 2 साल का हो गया है, तो इसको आप तुरंत नया बनवा लें। और एक बात, जो आय प्रमाण पत्र है, तो जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके जो पिता की जो वार्षिक आय है वो 2 लाख, वार्षिक आय 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो SC और ST कैंडिडेट हैं, इनके लिए जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आता है जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र जो है वो जनरल कैंडिडेट का नहीं लगता है, यानी जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है। इसके अलावा जो OBC हैं, SC कैटेगरी के छात्र और ST हैं, इनका जाति प्रमाण पत्र लगता है, और ये छात्र का ही होना चाहिए। तीसरा आपका होता है निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते इसको हैं। ये भी हर छात्र के पास होना चाहिए। ये आपको बताता है कि छात्र कहाँ का रहने वाला है, यानी ये जो प्रमाण पत्र पर लिखा रहता है कि छात्र इस जगह का रहने वाला है,
तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसको आप बनवा लें। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपके पास आधार होना चाहिए। आधार पे आपका नाम सही होना चाहिए, नाम और जन्मतिथि सही होनी चाहिए। मोबाइल नंबर है, उसी पे एक OTP भेजा जाएगा जिससे वेरीफाई होगा कि आपका जो आधार नंबर है वो मोबाइल नंबर से लिंक है कि नहीं। यदि लिंक नहीं है तो भी आपका स्कॉलरशिप फार्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो आधार को मोबाइल से ज़रूर लिंक करवा लीजिए। इसके साथ आपको एक चाहिए बैंक पासबुक। बैंक पासबुक का मतलब खाता आपको चाहिए, ये आप किसी नज़दीकी बैंक में खुलवा लीजिए। अगली बात है प्रीवियस क्लास की मार्कशीट। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लेते हैं कक्षा 9 में आपका एडमिशन है, तो कक्षा 9 में एडमिशन है तो आपको कक्षा 8 की मार्कशीट की एक फ़ोटोकॉपी लगेगी। कक्षा 8 की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगेगी। यदि आप कक्षा 11 में है तो आपको कक्षा 10 की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगेगी। इसी तरीके से आप 12 में हैं तो आपको 11 की मार्कशीट लगेगी। फिर उसके बाद बात करते हैं फ़ीस रसीद। जब आप एडमिशन लेते हैं किसी भी कक्षा में, मान लो 9 में, 10 में, 11 में, तो आपकी जब फ़ीस जमा होती है तो एक फ़ीस रसीद मिलती है। उस फीस रसीद में आपने जो फीस जमा की है वो अमाउंट लिखा रहता है और एक वहाँ पे नंबर पड़ा रहता है। फीस रसीद का एक नंबर पड़ा रहता है, वो नंबर आपके स्कॉलरशिप फार्म में पड़ता है। उसके बाद कॉलेज की एक आईडी, जब आप फार्म सबमिट करेंगे विद्यालय संस्थान में तो आपकी जो कॉलेज से एक आईडी बनती है वो आईडी आपको उसी फार्म के साथ यानी हार्ड कॉपी के साथ अटैच करना रहता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको लगती हैं। तो छात्रवृत्ति फार्म भरने के बाद उसके बाद क्या करें, तो आपकी जहाँ से आप छात्रवृत्ति फार्म आवेदन कराते हैं वहाँ से आपको एक प्रिंट आउट देता है जिसे हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। ये हार्ड कॉपी आपको विद्यालय में, संबंधित विद्यालय में, जिस विद्यालय में आपका एडमिशन है, जहाँ पढ़ते हैं उस विद्यालय में ये फार्म आपको जमा करना रहता है। फिलहाल जब आप आवेदन कराते हैं तो आपको 2 कॉपी देता है, स्कॉलरशिप फार्म की 2 कॉपी देता है। एक होता है विद्यालय संस्थान के जांचने हेतु, एक होता है जांचने हेतु, जिसको आप लाते हैं तो जो गलतियां होती हैं वो जांचने के लिए शिक्षक से चेक करा सकते हैं। दूसरा होता है फाइनल प्रिंट होती है जिसको आप विद्यालय में जमा करते हैं, ये फाइनल प्रिंट जमा करते हैं। तो जब आप फाइनल प्रिंट जमा करते हैं तो उसी के साथ में ये सारी चीज़ें लगती हैं, जैसे आपका आधार हो गया, जात प्रमाण पत्र हो गया, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी हो गई, ये सारी चीज़ें आप वहाँ जमा करते हैं। उसके बाद की प्रक्रिया क्या है अब आपको हम आगे बताते हैं। तो जो स्कॉलरशिप आवेदन की जो प्रक्रिया है वो आपकी शुरू हो गई थी 2 जुलाई को, जिसकी लास्ट डेट है 30 अक्टूबर। अगर किसी कारणवश आपने फार्म में अप्लाई किया और किसी कारणवश ये मान लेते आपका जात प्रमाण पत्र पुराना था या नहीं था, उस कंडीशन में आपका अभी फार्म पूरा नहीं माना जाएगा। तो इस फार्म को पूरा करने की जो अंतिम तारीख है वो है 31 अक्टूबर। इस तारीख के बाद में आप फार्म नहीं भर पाएंगे। तो 31 अक्टूबर के पहले आप स्कॉलरशिप फार्म भर लीजिए, उसकी प्रिंट आउट विद्यालय में जमा करा दीजिए। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप कब आएगी। तो स्कॉलरशिप आपको आपके अकाउंट में 31 दिसंबर तक भेज दी जाएगी। अगर 31 दिसंबर को नहीं आती है तो आप जनवरी महीने का पूरा इंतज़ार कर लीजिए, इसी महीने में आपके अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो अब हम बात करते हैं छात्रों द्वारा की जाने वाली गलतियां, कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर छात्र करते हैं। पहली बात कि बहुत सारे छात्रों का जो आधार नंबर है वो मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होता है, इस कंडीशन में भी स्कॉलरशिप नहीं आती है। दूसरी बात है बैंक डिटेल को सही से वो नहीं भरते हैं या नहीं भरवाते हैं, जैसे कहीं जनसेवा केंद्र पे दे आए, उसको जैसा लगा, कभी कभार IFSC कोड उसका गलत हो जाता है, कभी कभार अकाउंट नंबर में उसको डिजिट नहीं सही से पता चलते, मान लो 0 लिखा हो सकता वहाँ पे O लिखा था, तो ये अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसको आप एक बार ज़रूर चेक कर लें, फार्म का जब प्रिंट निकले तो इसको एक बार मिला लें। अगली बात है आय प्रमाण पत्र। बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि बहुत पुराना लगा देते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल पुराना लगा देते हैं, इस कंडीशन में भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। कई बच्चे बहुत होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं, 1 से ज़्यादा बार स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर देते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में भी आपको स्कॉलरशिप
नहीं मिलती है। आखिरी बात ये है, सही समय पर फॉर्म नहीं भरना। तो ये जो गलतियां अक्सर छात्र करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक दूसरे छात्रों को ज़रूर भेजें ताकि वो सही जानकारी को प्राप्त कर सकें और अपना सही समय पर आवेदन कर सकें।